जय माता दी। राधे राधे। मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही रोमांचक और प्यारी प्रेम भरी कहानी। यह कहानी है जंगल के सबसे चंचल चिड़ा और उसकी सुंदर चिड़ी की। इस कहानी में प्यार, नटखट, शरारत और एक मज़ेदार शर्त है कि कौन किसको ज़्यादा प्यार करता है और अंत में कौन जीतता है। तो आइए भावपूर्वक सुनते हैं यह प्यारी और प्रेरणादायक कहानी। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर थे, लेकिन उसी जंगल में एक चिड़ा और एक चिड़िया रहा करते थे। वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन चिड़िया जो है वह कभी कभी किसी बात को लेकर चिड़ा से झगड़ा किया करती थी। वह हमेशा उससे लड़ा करती थी। उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे और वह उस पर शक किया करती थी। एक दिन की बात है कि एक पेड़ पर बैठे हुए थे। पेड़ पर बैठे हुए दोनों किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। चिड़िया ने चिड़ा से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चिड़ा ने भी यह बात कह दिया कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती। तुम हमेशा ही मुझसे झगड़ा ही करती हो। दोनों खूब लड़े झगड़े। अंत में यह परिणाम आया कि चिड़िया चिड़े से एक शर्त लगाती है। चिड़िया ने चिड़ा से कहा, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह इस पेड़ के नीचे सबसे पहले जो आकर पहुँचेगा, मान लिया जाएगा कि वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चिड़ा ने भी हाँ में हाँ मिलाया और चिड़िया ने भी। दोनों ने बात मान लिया और फिर चिड़िया अपने घर चली गई और चिड़ा वहीं रुक गया। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी का आलम था। तेज हवाएं चल रही थी। चिड़ा ने सोचा कि मैं क्यों घर जाऊं। ऐसा करता हूं कि मैं इसी पेड़ पर रुक जाता हूं और मैं कल चिड़िया को यह ज़रूर बता दूंगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। यह बात सोचकर चिड़ा उसी पेड़ पर रुक जाता है। नहीं जाता है वह घर। रात में ठंड और भी बढ़ जाती है। बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। चिड़ा को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वह वहाँ से कहीं नहीं जाता है। वह वहीं बैठ के रहता है और चिड़िया के बारे में सोचता रहता है कि मैं उसे कल यह कह दूंगा कि मैं ही उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। कल सुबह वह आएगी और पहले यहाँ मुझे देखेगी तो हार जाएगी। यह बात सोच रहा था चिड़ा। धीरे धीरे रात और बढ़ती गई और ज़्यादा तेज हवाएं चलने लगी। ज़्यादा ठंड सहन न कर पाने की वजह से चिड़ा उसी पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर चिड़िया जो वह रात भर सोती नहीं है, वह रात भर जगी रहती है और सोचती रहती है कि कब सुबह हो और मैं सबसे पहले पेड़ पर पहुंचूं और चिड़े को यह दिखा दूं कि मैं सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ। रात भर यह बात सोचकर चिड़िया सोती नहीं है। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया दौड़ी दौड़ी जाती है उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है कि चिड़ा का कहीं पता नहीं है। दूर दूर तक चिड़िया वहीं बैठ जाती है। चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज तो मैं जीत गई। आज चिड़े को मैं यह बात कहूँगी कि वह प्यार नहीं करता। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत जाता है। सूरज की किरण निकल आती है। धीरे धीरे हर तरफ धूप छाने लगता है। चिड़िया
इंतजार करती रहती है और देखते ही देखते उजाला हो जाता है, लेकिन चिड़े का कोई अता पता नहीं रहता है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिड़ा रह कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। चिड़िया जब इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो उस पेड़ के नीचे एक झाड़ी पड़ा होता है। उस झाड़ी पर उसकी नज़र जाती है और देखती है कि वहाँ कुछ है। जब वह नीचे आती है और बर्फ को हटाती है तो देखती है कि चिड़ा वहाँ मरा पड़ा हुआ है और बर्फ से उसका शरीर जम चुका है। यह देखकर चिड़िया वहाँ बहुत रोने लगती है और जैसे ही वह थोड़ा और साफ करती है तो देखती है कि वहाँ चिड़ा जो है मरते मरते यह लिख चुका है कि देख चिड़िया, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तू तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर रहा और नतीजा यह हुआ कि मेरी मौत अब होने वाली है। तो याद रखना कि मैं तुझसे हमेशा बहुत प्यार किया करता था और आज भी इतना प्यार करता हूँ कि तेरी वजह से मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यह बात जब चिड़िया पढ़ती है तो चिड़िया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। बाद में वह पछताती है कि काश उसने यह शर्त न लगाई होती और न चिड़ा आज उसे छोड़कर कहीं जाता। तो यह रही चिड़ा और चिड़िया की प्रेम भरी कहानी। दोस्तों, यह थी जंगल के चिड़ा और चिड़ी की प्यारी, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम हमेशा समर्पण और देखभाल में निहित होता है, न कि दिखावे में। हमें अपने जीवन में भी ऐसे ही रिश्ते को निभाना चाहिए जहाँ केवल प्यार के शब्द नहीं बल्कि कर्म और समर्पण भी दिखे। तो आज से हम सब अपने परिवार, मित्र और प्रियजन के लिए भी ऐसे ही सच्चे प्रयास करें। जय प्रकृति, जय प्रेम। चिड़ा और चिड़ी की तरह सच्चा प्रेम हमेशा जीवित रहे।